हाय गाइस, दिस इज विनीत राघव और आप देख रहे हैं राघव शुक टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड बेसिकली आज की इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि मैं आपको एक तरीके से एक प्रोसेस समझाना चाहता हूँ जिसके थ्रू जितने भी प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो कस्टमर को किसी भी हाल में ना अपना जीरो, जैसे कहते हैं ना कि कॉलिंग प्लान खाली नहीं देखना चाहते, यानी कि जिसमें कोई भी नेट वगैरह ना मिले, खाली खाली कॉलिंग हो जाए और एसएमएस वगैरह हो, एंड वो चीज़ उनको वो प्रोवाइड नहीं करना चाहते। एंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे अभी आपने हाल फिलहाल कुछ थोड़ा टाइम की बात है, ज़्यादा इसको हुआ भी नहीं है, 1 वीक हुआ होगा मुश्किल से, जब ट्राई ने ये बोला था जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उन सबको कि अब इन सब कंपनीज को अपने ओनली कॉलिंग प्लान्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि यार अगर हम एक तरीके से बात करें, इंडिया के अंदर अगर एक्टिवली देखा जाए तो 125 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं 2G के। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम मेन कंपनीज की बात करें, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, अगर प्राइवेटली जो कंपनीज है, बीएसएनएल को तो अभी हम साइड में रखते हैं, बट अगर प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो गाइस उनमें सबसे पहले नंबर पर आती है आपकी जियो। जियो के बाद सेकंड नंबर पर आती है आपकी भारती एयरटेल, थर्ड नंबर पर आती है आपकी वीआई। इसके अलावा मुझे और कोई नहीं लगती कंपनीज वगैरह, वीआई क्योंकि वोडाफोन आइडिया दोनों एक साथ मर्ज हो गए, पहले 4 थी अब 3 हो गई। और चौथे नंबर पर आती थी आपकी बीएसएनएल। बीएसएनएल ने तो काफी अच्छी अपनी ग्रोथ दिखाई है अभी रिसेंट कुछ टाइम पहले, बट उनका भी थोड़ा सा अभी स्टेबल और अनस्टेबल के बीच में भी थोड़ा सा वो कर रहा है सफर। अब अगर हम बात करें कि ट्राई ने ये जब अनाउंस किया इन सब कंपनीज को कि भाई आप अपने खाली ऐसे प्लान्स को लाइए जो कि सिर्फ खाली ओनली कॉलिंग प्लान्स हो, मतलब कि ऐसा ना हो कि जो बंदा बेचारा फीचर फोन यूज कर रहा है उसको भी अपना 4G वाला रिचार्ज कराना पड़ रहा है, क्योंकि इनके प्लान से नहीं है, ओनली कॉलिंग प्लान से नहीं है। अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा खाली ये ऐसा वाला कोई प्लान ही नहीं है कि जिसमें आपको खाली कॉलिंग मिल जाए और आपको एसएमएस मिल जाए खाली और नेट वेट कुछ ना मिले। ऐसा कोई प्लान इन्होंने इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रखा। अपने आप इनका पूरा चार्ट अगर छान भी लेंगे तो आपको कोई ऐसा प्लान नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो बेचारा बंदा एक फीचर फोन यूज कर रहा है, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, और जिन लोगों को ज्यादा यूज नहीं है, या जिन लोगों को बहुत रेयरली अपना बस खाली कॉल वॉल की एंड बात खत्म हो गई, या फिर आपके स्टूडेंट्स वगैरह हो गए, बट वो लोग भी बेमतलब में वो तो 4G का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, वो तो नेटवर्क को यूज ही नहीं कर रहे, वो भी वही वाला रिचार्ज करा रहे हैं जो कि एक 4G यूजर कराता है, जो 4G नेट को यूज करता है। अगर एक तरीके से देखा जाए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, एक सपोज मेरी दादी है, ठीक है, और मैं हूं, हम दोनों सेम जियो की सिम यूज करते हैं, ठीक है। अब वो यूज करते हैं फीचर फोन, क्योंकि उन्हें ज्यादा चलाना फोन को नहीं आता, उनको हमने एक छोटा सा फोन लाके दे रखा है जो कि अपना इजीली वो कोऑर्डिनेट कर पाती हैं, हमें कांटेक्ट कर लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं। अब क्या होता है, एक महीने का उनका भी 250 रुपए का रिचार्ज हो रहा है, 239 का आई थिंक रिचार्ज होता है, एक महीने का मेरा भी 239 का रिचार्ज हो रहा है। अब फर्क क्या है कि मैं तो अपने फोन के अंदर 4G या 5G उनका यूज कर पा रहा हूँ, बट मेरी दादी का वो जो नेट है वो बिल्कुल वेस्ट है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो ना तो वो वाला फोन है जो उसको यूज कर सके, ना ही उनको जरूरत है कि वो चाहती भी नहीं है कि मेरे को 4G यूज करना है, उनकी कॉलिंग हो जाए बस बात खत्म। लेकिन मेरी जो दादी है वो एक्स्ट्रा पे कर रही है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं तो यूज कर रहा हूँ भाई, लेकिन उनको तो खाली कॉलिंग यूज करनी है ना, तो खाली कॉलिंग का उनको पैसा देना चाहिए, बट वो कॉलिंग प्लस नेट दोनों का पैसा दे रही है। तो इसी चीज को देखते हुए ट्राई ने एक रूल निकाला कि सभी कंपनीज को ओनली कॉलिंग प्लान को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब गाइज मैं आपको बता दूं एक इंटरेस्टिंग बात कि इन सभी कंपनीज को जब ये पता चला कि ट्राई ने ऐसे रूल्स वगैरह निकाले हैं मार्केट के अंदर, तो गाइज ये सब कंपनीज अलग अलग बहाने ढूंढ रही है इन सबको अवॉइड करने के, बट इन्होंने 2 बहाने जो मारे वो तो फेल हो ही चुके हैं। एंड पहला बहाना इनका ये था कि पहले देखो जियो की अगर हम बात करें, स्टार्टिंग में जियो ने क्या बोला कि मैं अब अपना 4G और 5G के ऊपर शिफ्ट हो चुका हूँ, मेरा 2G से कोई मतलब नहीं है, मैंने तो स्टार्टिंग ही 4G और 5G से की थी, तो मैं तो आउट हूँ सब गेम से, मेरा तो कोई 2G वाला लिंक ही नहीं है। आपने देखा होगा जब स्टार्टिंग में 4G आया था तो जियो ने अपनी सिम फ्री में बांटी थी, फ्री में नेट देना, फ्री में सब कुछ करना, तो उसने तो अपनी गेम स्टार्ट 4G से करी थी, तो वो तो ये अपनी स्टेटमेंट दे के बाहर निकल गए इससे कि भैया मेरे को तो कोई मतलब ही नहीं था, मैं तो आया ही 4G से था, 2G 3G को तो मेरे को पता ही नहीं कहानी, तो मेरे पर तो ये रूल एप्लीकेबल होता ही नहीं है, तो भैया मैं तो आउट हूँ इन सब से। ठीक है, तो ये जियो का बहाना था। अगर हम एयरटेल और वीआई की बात करें, वो बेचारे फंस गए, वो कह रहे हैं कि भाई हमारा तो नेटवर्क है 2G का, हम तो प्रोवाइड भी करते हैं लोगों को, तो उनका एक कहना क्या है कि हम ना एक काम करते हैं 2G फ्री इंडिया बना देते हैं। 2G फ्री इंडिया मतलब क्या कि पता नहीं लोग क्यों 2G को इस्तेमाल कर रहे हैं, 2G में ऐसा तो कुछ होता नहीं है,
ये सारी चीजें नहीं है कि मतलब जब उनको ये बात आ रही है ओनली कॉलिंग प्लान्स देने की, तो गाइज इतना अवॉइडेंस हो रहा है इनकी तरफ से कि ये प्रोवाइड ही नहीं करना चाहते अपने कस्टमर्स को। ये बेसिकली देखो वो क्या होता है कि सारे के सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, ये चाहते हैं कि जितना ज्यादा इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो उतना बेटर है इनकी कंपनी के लिए। और यहाँ पे बात हो रही है कॉलिंग प्लान देने की, तो जो इनको एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, जो कि बंदा नेट नहीं यूज कर रहा बट वो तो एक्स्ट्रा पे कर रहा है ना, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं वो इनके बंद हो जाएंगे। तो ये तरह तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं उनको अवॉइड करने के, और इनके वो बेशक रिजेक्ट हो रहे हैं सारे ट्राई की तरफ से। तो वीआई और एयरटेल ने तो ये बात बोली कि भैया हम तो 2G फ्री इंडिया को बनाना चाहते हैं, ना होगा बास ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। और जियो अपनी ये वाली स्टेटमेंट देके बाहर निकल गया कि भैया मैं तो स्टार्ट करा था 4G से, मेरे को तो कोई मतलब ही नहीं है 2G 3G से, मैं तो नहीं जानता कि भैया क्या तुम रूल लेके आ रहे हो, क्या सारी चीजें मेरे पर एप्लीकेबल नहीं होती। अब देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई यार इतना ज्यादा क्या इतना इग्नोर कर रहे हैं, ये एक छोटा सा एक प्लान ही तो इंट्रोड्यूस करना है, तो इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। अब देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूँ। हम मोस्टली ज्यादातर लोग आज की डेट में, मैं जब छोटा था तब तो यार बहुत ही रेयर की बात है कि किसी घर में वाईफाई वगैरह होता था, तो वाईफाई वगैरह से वो अपना बहुत इक्का दुक्का किसी रेस्टोरेंट वगैरह कनेक्ट कर लिया, किसी दोस्त वगैरह कनेक्ट कर लिया, बहुत रेयर होता था उस टाइम पे वाईफाई। बट अगर हम आज की डेट में अगर हम बात करें ना, जो 2025 का जो टाइम है, इस डेट में सभी के घर पे वाईफाई लगा हुआ है, सभी के ऑफिसों में वाईफाई लगा हुआ है। तो अगर ये कंपनीज ऐसे प्लान लॉन्च करती हैं अपने उसके अंदर चार्ट के अंदर, जिसकी की ओनली कॉलिंग आपको दी जा रही है, तो ओनली कॉलिंग से होगा क्या, हम लोग जो है वो ओनली कॉलिंग रिचार्ज कराएंगे, साथ में एक डेटा पैक का रिचार्ज करा लेंगे, जिसमें आपको आराम से महीने का 20 GB डेटा मिल गया, 10 GB डेटा मिल गया, मैं तो कह रहा हूँ 5 GB डेटा भी मिल गया ना, तो भी हमारा काम आराम से चल जाएगा। तो जिन लोगों को नीड थी उनको छोड़कर सारे के सारे इस तरफ से शिफ्ट हो जाएंगे कि ओनली कॉलिंग रिचार्ज करा लिया, साथ में एक डेटा पैक कर लिया छोटा सा, जितनी नीड है। अब देखो ऑफिस से अपना घर आए, घर से ऑफिस चले गए, आपको बीच का जो ट्रैवलिंग है, जो लोग मेट्रो वगैरह में ट्रैवल करते हैं वही लोग यूज करते हैं, अदरवाइज तो वैसे लोग तो वैसे भी ट्रैवल नहीं कर, यूज नहीं कर रहे, जो गाड़ी वगैरह से ट्रैवल कर रहे हैं। तो यही चीज की वजह से ये कंपनी बहुत ज्यादा अवॉइड करती है कि हम ओनली कॉलिंग प्लान्स लोगों को ना दे, लोगों को वही प्लान दे जिन पे इनका प्रॉफिट हो जाए, एटलीस्ट ये उतना कमा ले कि सारी चीज इनकी बन जाए। बट भाई साहब जो एक गेम चल रहा है ना इनका, मतलब कहते हैं ना डर्टी गेम एक तरीके से, कि भाई चीजों को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देना एक जरा सी चीज को, और वो भी अपनी जगह ठीक है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स का सबसे बड़ा मेन जो उनका मकसद होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। एंड गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से इंटरफेयर इसलिए कर रही है, ट्राई ने जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने जो ऑर्डर पास किया है वो इसलिए क्या है, क्योंकि भाई देखो क्या हो रहा है, 125 मिलियन यूजर्स हैं 2G के, ठीक है, वो लोग यूज करते हैं फीचर फोन। अब ये बात कर रहे हैं 4G की, अब ये कह रहे हैं कि 4G पे शिफ्ट करेंगे हम, तो जी 2G हटा रहे हैं हम, तो 4G लेके आ रहे हैं। अब 4G के लिए तो भाई उनको शिफ्ट होना पड़ेगा ना बढ़िया फोनों पे, तभी तो 4G यूज कर पाएंगे, नहीं तो वो भी नहीं यूज होने वाला। फिर यही करते रहो, फीचर फोन के अंदर 4G वाला जो डेटा पैक है उसको यूज करते रहो। तो इस चक्कर में ट्राई ने यही निकाला कि भैया लोग बहुत ज्यादा हैवी रिचार्ज करा रहे हैं, इतनी उनको नीड भी नहीं है। दूसरी बात क्या है कि उनको महंगे फोन्स पे शिफ्ट होना पड़ेगा, तो इनकी सहूलियत के लिए यही सबसे बढ़िया रहेगा कि आप अपने कंपनीज के अंदर ओनली कॉलिंग प्लान को इंट्रोड्यूस करो। अब भैया चलो, ये तो हमने पहला बहाना हमने डिस्कस कर लिया कि भैया पहला बहाना इन्होंने ये मारा, जियो अपना साइड हो गया पल्ला लेके बिल्कुल, और एयरटेल और वीआई ने ये बोला कि भैया मैं तो देखो 2G फ्री करना चाहता हूँ इंडिया को, मैं तो अब ये हम खत्म ही करेंगे इसका सीन पूरा, ठीक है। बट अगर हम एक बात करें ना, इन्होंने दूसरा क्या बहाना मारा, इन्होंने बोला चलो हम ला देते हैं, हम लेके आ रहते हैं ओनली कॉलिंग प्लान, बट उसके अंदर होगा क्या कि हम लिमिटेड कॉल्स प्रोवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको महीने की 200 कॉल दे दी, वो आपकी फ्री रही, उसके बाद आपका पर मिनट का चार्ज लगेगा एक्स्ट्रा, वो आपको अलग से कराना पड़ेगा, आपका प्लान उस टाइम पे एक्सपायर्ड हो जाएगा अगर आपने 200 कॉल पूरी यूज कर ली तो। यानी कि एक लिमिट है, अनलिमिटेड नहीं है वो, 200 कॉल 300 कॉल, या फिर आप इस तरीके से पर मिनट के हिसाब से हम आपसे चार्ज करेंगे। तो मतलब बात ये घुमा फिरा के वही ला रहे हैं कि भैया ये बच जाए ओनली कॉलिंग प्लान लाने से। और दूसरी बात क्या है कि सरकार को आगे दिखा के इनको ये बस प्रूव करना है कि भैया देखो हम तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं, बट हमसे नहीं हो पा रहा है, 2G कॉलिंग प्लान हमसे नहीं निकल पाएंगे, या कॉलिंग प्लान हमसे नहीं निकल पाएगा खाली, हमें उसके लिए कुछ ना कुछ साथ में प्रोवाइड करना पड़ेगा लोगों को, कोई ना कोई ऐसा रिचार्ज, कोई ऐसी सारी चीजें, या फिर लिमिटेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि हम कॉलिंग दे देंगे लेकिन वो लिमिट होगी उस पर, उसके बाद आपको पर मिनट का चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा।
तो बात लौटा फिरा के वही हो गया। अब ट्राई क्या कहता है कि भैया आप कॉलिंग ओनली कॉलिंग प्लान दे दो, बेशक आप उसकी वैलिडिटी बढ़ा दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया 1 महीने में मेरा कुछ नहीं निकलेगा या मेरा 6 महीने में कुछ नहीं निकलेगा, आप 1 साल तक का कर दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये वही अपने बहानों में कि नहीं ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, या हम 2G को बिल्कुल ही हटा देंगे, या फिर अगर हम लेके आएंगे ओनली कॉलिंग तो सिर्फ खाली उतना ही लेके आएंगे जितना लोगों को बस खाली 200 कॉल दी थी, 300 कॉल दी थी, उसके बाद उनको पर मिनट का चार्ज देना पड़ेगा। अब भाई, अब जो तीसरा बहाना ये मारने की सोच रहे हैं, अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ वो क्या है। ये कहते हैं कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, कि अगर आप हमारा ARPU देखेंगे जो कि अभी 2024 का है, वो आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड वाइड हमारी इंडियन टेलीकॉम कंपनीज का सबसे ज्यादा कम रहा है। आपको ये स्क्रीन पे ये चार्ट नजर आ रहा होगा, आप इसमें देखना जो जियो है या फिर जो आपकी एयरटेल है या आपकी जो VI है, वो आपको पूरे वर्ल्ड से अगर आप कंपेयर करेंगे तो इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो काफी ज्यादा कम है। तो गाइज ये इसको एक बहुत बड़ा एक अपने कहता है ना कि एक वो लेके चलते हैं कि भाई ये हमारा एक मेन वो रहेगा जो कि हमारे काम आएगा हमारी इस चीज को अवॉइड करने के लिए, ओनली कॉलिंग प्लान्स को अवॉइड करने के लिए। भैया हम तो पहले से ही घाटे में हैं, हम तो इतनी ज्यादा रेवेन्यू भी नहीं कर रहे। अगर ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो जियो का आप देख सकते हैं कितना ज्यादा कम है, एयरटेल का आप देख सकते हैं कितना ज्यादा कम है, VI का आप देख सकते हैं कितना कम है एज कंपेयर टू वर्ल्ड। बट ऑन द अदर हैंड अगर इनका ये वाला भी, वैसे तो खैर इग्नोर ही कर दिया ट्राई ने, क्योंकि आप उल्टे साइड पे एक और चार्ट देखेंगे जिसके के अंदर आपको प्रॉपर नजर आ रहा होगा कि जो चेंज है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर के अंदर, वो टेलीकॉम कंपनीज का हमारे इंडिया की बहुत ज्यादा है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सबसे पहले देख सकते हैं एयरटेल का, देखते कितना ज्यादा हाई है, आप उसके बाद देख सकते हैं जियो का कितना ज्यादा हाई है। तो ये आपको उल्टा मिलेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये वही वाली बात हो जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्योंकि टेलीकॉम जो इंडिया की जो कंपनीज है ना, उनके पास यूजर्स का जो बेस है वो बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने आपको ये बोला कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं हूं और एक और बंदा है, जैसे 2 बंदे हैं। अब एक बंदे की कंपनी है जिसके पास 100 यूजर्स है, वो अपने हर एक यूजर से 10 रुपए चार्ज करता है, तो उसको 100 यूजर्स का टोटल मिला के हो जाता है 1000 रुपए। और अगर हम दूसरे हाथ पे बात करें तो गाइज यहाँ पे जो एक यूजर्स है उसके पास है टोटल 1000 मेंबर्स एंड वो अपने पर यूजर से 5 रुपए चार्ज करता है। तो गाइज अगर हम उसका टोटल देखेंगे ना तो वो इसके टोटल से बहुत ज्यादा होगा, वो होगा 5000, ये होगा 1000। तो गाइज ट्राई ने भी अपनी तरफ से यही स्टेटमेंट रखी और इसको रिजेक्ट कर दिया। तो गाइज वही है, अब ट्राई ने जो ऑर्डर निकाला है वो इन कंपनीज को किसी न किसी तरीके से मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्राई का एक बार जो स्टेटमेंट निकलती है, जो ऑर्डर पास होता है, वो सारी की सारी टेलीकॉम कंपनीज को मानना पड़ता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, सभी को वो फॉलो करना पड़ता है। अगर उसको ये फॉलो नहीं करेंगे तो गाइज ये इंडियन मार्केट के अंदर वर्क नहीं कर सकते हैं। तो ये ट्राई की तरफ से एक होता है प्रॉपर, बट एटलीस्ट ट्राई की तरफ से भाई मेरे को तो ये लगता है कि उन्होंने एटलीस्ट सोचा तो सही लोगों के बारे में कि इतने टाइम से, अब आप ये लगा लीजिए कि वो छोटा मोटा जो पैसा आप देते हैं एक्स्ट्रा, जैसे हम तो कहते हैं कि भाई 250 का रिचार्ज हो रहा है, जबकि होना चाहिए था 100 रुपए का। अगर ओनली कॉलिंग प्लान होता तो 100-150 रुपए का होता, इतना महंगा थोड़ी ना होता। तो हमें ये लगता है कि भाई चलो 100 रुपए तो ज्यादा जा रहे हैं, हमारी फैसिलिटी तो मिली गई। बट अगर आप ये सोचें कि भाई 100 रुपए आपकी जेब से जा रहे हैं, ऐसे आपके जैसे यानी कितने करोड़ों यूजर्स होंगे, तो अगर उसको मल्टीप्लाई करें 100 रुपए से तो गाइस वो काफी बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए ट्राई ने ये ऑर्डर पास किया कि इनको अपने चार्ट और अपने सारे प्लान्स के अंदर एक ऐसा प्लान इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसमें कि ये कंपनीज खाली कॉलिंग प्रोवाइड करें और साथ ही साथ SMS दे दें बस। अब उसकी वैलिडिटी ये इनके ऊपर छोड़ दी कि भैया आप 1 महीने की रखो, चाहे 1 महीने से लेके 1 साल तक की रखो, वो आप पे डिपेंड करता है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन आपको अपने प्लान्स के अंदर ओनली कॉलिंग प्लान्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो गाइस ये थी एक छोटी सी अपडेट इन सारी कंपनीज के रिगार्डिंग। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि गाइस कि अगर इन कंपनीज की बात करें तो ये अपना बेस्ट से बेस्ट दे रही है अभी फिलहाल के लिए ओनली कॉलिंग प्लान्स को अवॉइड करने में, कि मतलब ये अपनी पूरी जी जान लगा रहे कि भैया ये प्लान हमें ना निकालने पड़े अपने प्लान्स के अंदर, नहीं तो हम काफी ज्यादा हैवी लॉस में चले जाएंगे। क्योंकि देखो प्राइवेट कंपनीज का मेन मोटिव यही रहता है कि प्रॉफिट वो ज्यादा से ज्यादा कमाए, एंड गवर्नमेंट का ये रहता है कि भैया पब्लिक वेलफेयर के ज्यादा अच्छे से काम करें। तो दोनों आपस में क्लैश कर रहे हैं एंड बेसिकली ये है कि इसमें अभी
अच्छी बात यह है कि बीएसएनएल ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया अभी कुछ टाइम पहले ही, क्योंकि काफ़ी सारे यूजर्स बीएसएनएल के अंदर जाके जुड़ गए। तो गाइज अगर आपको बीएसएनएल वाली अपडेट की वीडियो देखनी है तो गाइज मैं उसकी सारी वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, एंड साथ ही साथ ऊपर आई कार्ड में भी आपको देखने मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज आज के वीडियो को लेता ही, अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे कि हमें मेरे फ्यूचर प्रोडक्ट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।